अब मैं आता हूँ जी कस्टम राइटर पे। तो कस्टम राइटर क्या करता है बेसिकली, जिस तरह का नाम है इस तरह इसमें मतलब हम कस्टम बेस्ड चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें तो बल्क वाला ऑप्शन ही नहीं है, हर दफ़ा टाइटल वगैरह देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों चीज़ें, अगर आपने कोई कस्टम क्लाइंट के लिए आर्टिकल या कोई मतलब आप डिटेल से आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो सिंगल आर्टिकल आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम है बल्क वाला तो हम बल्क में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे पहले आपने ख्याल करना है, इसकी सेटिंग्स में लाजमी आ जाना है। नंबर 1 पे आपने आना है सेटिंग। यहाँ पे आपने ये लाजमी देख लेना है कि इसकी ये सेटिंग जेमिनाई पे लगी हो। दूसरे नंबर पे यहाँ मॉडल सेलेक्ट कर लेना है आपने फ्लैश लाइट, इसकी सेटिंग सेपरेट है क्योंकि वो लिस्ट राइटर के साथ दूसरी सेटिंग मैच करती है। यहाँ पे इसकी छोटी सी सेटिंग आपने अलग लाजमी करनी है कि अगर मॉडल कुछ और सेलेक्ट है तो वहाँ पे आपके क्रेडिट जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये मॉडल सही लगा है कि नहीं, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 0/500 में जितने आपने आर्टिकल लिखे होंगे वो बकाया बता देगा। मतलब अभी आज इससे कोई आर्टिकल नहीं बना, डेली की 500 की लिमिट है अच्छा इसकी। तो यहाँ पे मॉडल फेच करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने जेमिनाई का यूज़ करना है, तो ऊपर वाले जैसे भी रहे हमने जेमिनाई सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम टोकन आपने 12,000 कर लेने ताकि आर्टिकल की जितनी भी हमें लेंथ हो तो ये मसला ना करे। अच्छा, उसके बाद जो मेन स्टेप है वो यहाँ पे है बिल्ड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आपको ऊपर वो बताता है कि किस टाइप का ये आपका कस्टम आर्टिकल है, तो आपने देख लेना है कि भाई ये कोई टूल है, वेज है, प्रेयर्स है, मतलब वही जो लिस्ट टाइप आर्टिकल है, लेकिन उसमें इसमें वैरायटी बहुत है। फॉर एग्जांपल हो सकता है जी 10 टूल्स टू मेक मनी, या हो सकता है 50 वेज टू से अदर थिंग्स, यानी ग्रामर की नीश हो गई, तो ये कस्टम उसमें आ जाता है। इसमें लेंथ बढ़ाई जा सकती है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद पिंटरेस्ट बेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 10 होम डेकोर आइडियाज़ फॉर बेडरूम, या टैटू डिज़ाइन, या आउटफिट आइडियाज़, या आप कहते हैं जी नेल डिज़ाइंस, तो ये क्या करेगा बेसिकली पिंटरेस्ट के लिए बड़ा सूटेबल है, ये आपको नेल डिज़ाइन बना देगा फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसमें आपने कोशिश करनी है प्रोफेशनली रख लिया करें क्योंकि टोन प्रोफेशनली अच्छी लगती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं पिंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ, तो पिंटरेस्ट में आपने क्या कर लेना है, एक तो इसको अनचेक कर लेना क्योंकि ये अगर पहले वाला सेशन होता है तो इसमें हम ये प्रेयर वगैरह वाली सेटिंग करते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट में हमने ये कर लेना है। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टिप टू एक्शन टिप्स। तो यहाँ पे आप हर आइडिया के साथ प्रैक्टिकल टिप ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी लिस्ट आइटम, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जी 10 पिंटरेस्ट आइडियाज़, तो ये हर आइडिया की वर्ड काउंट है। यहाँ पे सेटिंग जो है ना वर्ड काउंट वाली ऐसी सेट होगी, तो यहाँ ये जो लिस्टिकल टाइप है। अच्छा, जो मैनुअल है इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, उसके वर्ड काउंट में बताता हूँ उसकी कहाँ से आपने सेटिंग करें। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 200, ठीक है। अब ये 10 आइडियाज़ बनाएगा। अच्छा, FAQs आप ऐड कर दिया करें, बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, नेचुरल वॉइस, ये सारा कुछ यहाँ पे ओके है, इनको आप ऑन ही रखें तो अच्छा है। अच्छा, उसके बाद यूज़ दिस प्रॉम्प्ट, अब ये सारा प्रॉम्प्ट मॉडिफाई हो गया हमारी इस सेटिंग्स की बेस पे, यूज़ दिस प्रॉम्प्ट अब मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे वो सेटिंग आ गई, ऐड वन आउटबाउंड लिंक, सेट फोकस की फ्रेज। अच्छा, ये सारा कुछ डिफ़ॉल्ट वर्ड काउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी 2500 लिख दिया करें ताकि ये 2000, 1600, 1800 वर्ड के करीब कर देता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 5 बेडरूम डेकोर आइडियाज़ फॉर वेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग, यहाँ पे देखें एक सेटिंग, हाँ यहाँ से आपने लाजमी कर लेनी है। यहाँ पे जनरेट इमेजेस, हाउ मेनी इमेजेस, तो यहाँ पे आपने अगर इसमें भी लिखवाना है ना ये वाला बल्क, तो आपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अब आपने कहा है जी 5 बेडरूम, तो यहाँ पे 6 इमेजेस की सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 6 लगाएंगे तो वहाँ पे 5 बेडरूम आइडियाज़ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें अब दो ऑप्शन है, अगर आपका कोई कस्टम टाइप आर्टिकल है पिंटरेस्ट में, आप ये चीज़ ऑफ कर दिया करें क्योंकि वो डिज़ाइन देखने आते हैं। अगर टाइटल उसके ऊपर आ गया फीचर इमेज के ऊपर तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसको आप अनचेक कर दें। और बाकी जनरेट AI इमेजेस सर पर डेव ओके है, अगर ये अनचेक है तो इसको आप चेक कर लें, दोनों चीज़ें हेडिंग वगैरह देख लिया गया। अच्छा, ऐड आउटबाउंड लिंक वो भी ऑन कर लें। अच्छा, टारगेट वर्ड काउंट मैंने बता दिया कि 2000 कर लें इसका, या 2500 कर लें। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आ गया जी बल्क राइटर में। अब मैं यहाँ पे, अच्छा इसकी इमेज सेटिंग वहाँ पे है और यहाँ पे आप ये वर्ड काउंट यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ स्टार बल्क रन। अब ये बल्क रन तो नहीं है, बेसिकली है तो सिंगल, लेकिन चूंकि अब इस तरह के आपके फॉर एग्जांपल लिखा होता 5 बेडरूम, 10 बेडरूम आइडियाज, 3-4 और आर्टिकल, बाथरूम डेकोरेशन, इस तरह की आउटडोर सेटिंग, ये वो, तो आप 10, 15, 20 जितने भी आप देना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि अब वो रिसर्चिंग कर रहा है कि जी कौन कौन से इस आइडिया पे या इस नीच पे कौन कौन सी चीज़ें, उसने 9 रिजल्ट्स उसको मिले हैं। पब्लिक आल्सो आस्क क्वेश्चन भी उसने सर्च कर लिए हैं, इनकी बेस पे वो FAQ बनाएगा, रिलेटेड सर्चेज भी वो देख रहा है। तो बाकायदा मतलब ऑप्टिमाइज़ करके ये आपको आर्टिकल लिख के देगा। तो चलें अब देखते हैं कि ये किस तरह का आर्टिकल ये वाला बना के देता है। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाता है क्योंकि ये पिंटरेस्ट टाइप है, इसमें जो है ना वो इमेजेस भी ज़्यादा हैं और इसमें जो है ना कस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। इसका आपने थोड़ा सा परेशान नहीं होना। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगाता है एक आर्टिकल पे, तो मतलब आप घंटे में 50 आर्टिकल, 50 से 60 आराम से लिख सकते हैं इससे।
अच्छा जी, ये लॉग इसकी शो हो रही है तो हमें वो बता रहा है मैंने क्या क्या काम किया। इसने पूरी रिसर्च ऐड की है, हेडिंग वगैरह का आइडिया लिया है इसने। तो उसके बाद ये उसने इमेजेस 5 ऐड कर दिए हैं, फीचर इमेज और ठीक है। तो अच्छा, ये कभी कभी कर लेता है। फीचर इमेज का अच्छा देख लेते हैं क्या बनाया है इसने। फीचर इमेज को उसने जो है ना कोई इशू उसको बनाया तो वो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप दोबारा उसको दे दें, यही कमांड जो है ना दोबारा उसको कहें तो वो दोबारा बना देगा, इतना मसला इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें अब इसने जो है ना वन आइडिया, ठीक है, दूसरा आइडिया और तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, ठीक है, और ये 5 आइडिया, तो 5 पिंटरेस्ट आइडियाज इसने ऐड कर दिया, एफएक्यू भी ऐड कर दिया, नेचुरली आउटबाउंड लिंक भी ऐड कर दिया है। तो ये सारा कुछ इसका ओके है। तो अगर फॉर एग्जांपल, वैसे ये मिस करता नहीं है लेकिन इसने कोई शायद कोडे में मसला आया हो, शायद बीच में नेटवर्क अगर ड्रॉप हो जाए, नेट का मसला आ जाए जो पाकिस्तान में कॉमन है, तो ये बीच में मसला कर जाता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हमें तो सब कुछ ये फ्री चल रहा है। तो आप दोबारा इसमें स्टार्ट रन करेंगे तो ये आपको लिख देगा, कोई मसला नहीं। तो ये हमारा एक पिंटरेस्ट का आर्टिकल इसने रेडी कर दिया। जिस तरह ये पहले अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये वाले आर्टिकल्स इसने, ये टैटू आइडियाज़ जो है, तो ये इसने फीचर इमेज बनाई हुई है। और ये किया आ गया बेडरूम, 10 बेडरूम आइडियाज़। तो इसमें मतलब इस तरह के फीचर इमेज और सारा कुछ ये बना देते हैं, ठीक है, आपके आइडियाज़ की बेस पे। अब आते हैं जी इसके अंदर, मज़ीद किसी और में बिल्ड प्रॉम्प्ट में करते हैं, वापस जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ जी रेसिपी का आर्टिकल मैंने लिखवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको प्रोफेशनल टोन। रेसिपी में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो इसको आप अनचेक कर दें, नथिंग एक्स्ट्रा जस्ट आइटम, इसको आप नथिंग कर देना है, एफएक्यू ऐड करें, ठीक है, यूज़ दिस। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रेसिपी देख लेते हैं, यहाँ पे जूसी ऐसे कर लेते हैं ताकि वो नया सा बना दे। अच्छा, अब इसमें क्या करेगा, बेसिकली ये इसमें इसका स्कीमा लगाएगा। ये जो पिंटरेस्ट पे लोग काम करते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि स्कीमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे गूगल के रिजल्ट्स में फैच होने के लिए या किसी भी सर्च इंजन में फैच होने के लिए बड़ा ज़रूरी है। पिंटरेस्ट में भी इवन ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें जो है ना वो ऑटो फैच है, ऑटो एम्बेड है, तो आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिकली। तो इमेजेस इसने 6 बना दी, सफ़ी हो गया है। देखते हैं अब इसने किस तरह का बना दिया। ये जूसी पैन केक रेसिपी, तो ये हमारी फीचर इमेज होगी, ठीक है, मैंने जिस तरह बताया था कि खूबसूरत सी बना देता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये जो मेन बटन है ये स्कीमा का बटन है, स्कीमा कार्ड है, जंप टू रेसिपी। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल डायरेक्ट उसी टेबल में उसी इंग्रेडिएंट के उसमें आ जाता है स्कीमा पे। आप वापस भी जा सकते हैं। यूज़र को ये चीज़ बड़ी पसंद होती है कि सीधी सीधी बात करो, रेसिपी पे ले जाओ मुझे, ठीक है। तो ये कीवर्ड इसने यूज़ कर लिया, परफेक्ट जूसी पैन केक रेसिपी, ठीक है। और ये इसकी एक इमेज हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी बड़ी परफेक्ट इमेजेस हैं। पिंटरेस्ट पे आप ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लें जी, इमेजेस भी ऐड हो गई, एफएक्यूज़ भी ऐड, कंक्लूजन भी ऐड हो गया। अगर मैं इसमें जाऊँ एडिट में तो इसका सब कुछ इसने यस किया होगा। इसका जो योस्ट है अगर मैं इसमें देखूँ तो ये ग्रीन है, ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ चेक किया तो उसने ऑटो फैच से किया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रीन है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये एक आर्टिकल मेरा रेसिपी वाला भी अगर पिंटरेस्ट पे कोई काम कर रहा है तो ये उसके लिए सूटेबल है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ जी बिल्ड प्रॉम्प्ट पे दोबारा। अब मैं कहता हूँ जी कि मैंने जी कोई हाउ टू स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखनी है, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल या वाम, अगर आपने कन्वर्सेशन टोन में लिखनी है तो यहाँ पे नथिंग एक्स्ट्रा, एफएक्यू सेलेक्ट कर लें, टेबल लास्ट भी सेलेक्ट कर लिया करें, बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि ये इस तरह के आर्टिकल होते हैं इन्फॉर्मेशनल, इनमें हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हाउ टू ओवर क्लॉक योर मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये मैं इसको अब देता हूँ जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे करता है इसको, हाउ टू आर्टिकल को। अब ये देखें, ये सारे जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उनकी हेडिंग्स को, उनके कंटेंट को सर्वर डेव एनालाइज कर रहा है, उनकी बेस पे आपकी हेडिंग स्ट्रक्चर आउटलाइन को ये डिज़ाइन करता है। उसके बाद ये आर्टिकल लिखता है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड या इस तरह के कोई मैटर होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। हालांकि ये एआई टूल है, तो एआई टूल में बल्क में यही मसला लोगों को आता है कि भाई वो जी बल्क में दे तो दिया, पता नहीं उसने खुद से कुछ लिख दिया। तो ये खुद से नहीं लिख रहा, इसमें ये जो सर्च फीचर है तो ये पूरा गूगल को देख के उसकी बेस पे ये हेडिंग वगैरह डिसाइड करता है और बड़ा ऑप्टिमाइज़ करके ये आर्टिकल आपको लिख के देता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, अभी फॉर एग्जांपल ये 0/500 था, अगर मैं आप देखूँ तो ये 3/, मतलब इसने कहा कि आपने 3 टोकन इस्तेमाल कर लिए हैं, तो मतलब 500 में से अभी 3 आर्टिकल लिखे हैं, तो उसने कहा है जी आपके 3 यूज़र। अब ये जी रेडी हो गया है। तो अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह का आर्टिकल इसने लिख के दिया है, देखते हैं।
ये देखें बड़ा खूबसूरत सा इसने जो है ना वो हमें फीचर इमेज इसने बना दी मदरबोर्ड की, उसके अलावा इसने वो किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे बड़ा नेचुरली इसको उसने कीवर्ड को इंटीग्रेट कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मदरबोर्ड। अच्छा ये देख लें जी, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लगा दिया है। अच्छा मदरबोर्ड की तस्वीरें आ गई, ठीक है, और FAQs ब्ला ब्ला जो भी है। तो हमारा जी एक और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी रेडी हो गया। तो अब अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कोई और इस तरह के इंफॉर्मेशनल ये भी एक्सप्लेनर आर्टिकल हो सकता है उसी तरह का, हाउ टू। तो प्रोडक्ट राउंड अप और रिव्यू इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, वैसे आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बेस्ट मदरबोर्ड फॉर गेमिंग, तो उसमें ये मसला है कि इसमें वो प्रोडक्ट आपको मैनुअल लगानी पड़ेंगी, थोड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा, लेकिन मैंने फीचर डाला हुआ है, अगर किसी को है तो वो कर सकता है। कंपैरिजन में ये करेगा जी कि कौन सी चीज़ ठीक है, आईफोन 11 प्रो मैक्स ठीक है या आईफोन 16 प्रो मैक्स, या ज़्यादा ही कंपैरिजन मैंने डाल दिया, 16 ठीक है या 15 ठीक है या 17 ठीक है, इस तरह के मतलब जो कंपैरिजन आर्टिकल हैं वो आप यहाँ से लिखवा सकते हैं। तो ये बेसिकली बाकी इस टूल के साथ आप खेलें, इसको एक्सप्लोर करें, इसको जो है ना चीज़ें चेक करें, देखें, जो मसाइल आते हैं वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में भी और पेज पे भी। तो मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर डेली बेसिस पे बना रहा हूँ। तो ये था इस टूल का ओवरव्यू, डिटेल ओवरव्यू। तो वीडियो थोड़ी लंबी है हो गई है, लेकिन आपने इसको तसल्ली से देख के आपने इस पर वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।